अरे माँ, कहाँ हो आप? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। ये लो, जब देखो पूजा पाठ में लगी रहती हो। जल्दी से आओ और उस चेक पर साइन कर दो। आज सोसाइटी का मेंटेनेंस और बिजली का बिल देने की आखिरी तारीख है। आज नहीं भरा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अब जल्दी से साइन करो। अब खड़े खड़े देख क्या रही हो? राघव अपनी माँ सरस्वती देवी से कहता है। सरस्वती देवी बोली, हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ बेटा, ज़रा मेरा चश्मा तो लाना। बिना चश्मे के कैसे लिखूंगी कि कितनी रकम भरनी है? अभी तो यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। इतना कहते हुए सरस्वती देवी इधर उधर अपने चश्मे को ढूंढने लगी। राघव बोला, अरे क्या माँ, चश्मे की क्या ज़रूरत है? मैं रुपए भर दूंगा, आप बस हस्ताक्षर कर दीजिए। क्या आपको अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है? अरे बस 10-15 हज़ार की ज़रूरत है, मैं कोई 15 लाख नहीं निकाल रहा हूँ। तभी सरस्वती देवी की बहू माधुरी आई और बोली, हे भगवान, माँ जी, आपको अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं है? इतना सुनते ही सरस्वती देवी को शर्मिंदगी महसूस हुई। पर वो क्या करती, बिना चश्मे के कुछ दिखता भी तो नहीं था। फिर भी उन्होंने चेक पर साइन कर दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे को ठीक कर रही थी तो देखा टेबल पर कुछ किताबें रखी थीं। जैसे ही उन्होंने किताबें हटाईं, उसके नीचे उनका चश्मा मिला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो किताबें उनके कमरे में कैसे आईं, क्योंकि वो किताबें तो बहू पढ़ती है। फिर उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया और अपने कामों में लग गईं। 2 दिन बाद सरस्वती देवी राघव से बोली, बेटा, तुम्हारी दादी और दादाजी दोनों की पुण्यतिथि आ रही है। मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन और दान पुण्य करना चाहती हूँ। मैंने एक चेक पर 10,000 रुपये की रकम भर दी है, तुम बैंक से निकालते लाना। ये कहकर चेक राघव की ओर बढ़ा दिया। राघव ने चुपचाप चेक लिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन राघव जल्दी ऑफिस चला गया और जब शाम में वापस आया तो फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। सरस्वती देवी जैसे ही उसके कमरे की ओर जाने लगी, माधुरी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया तो उन्होंने दस्तक देना ठीक नहीं समझा और उल्टे पैरों वापस आ गईं और सुबह का इंतज़ार करने लगी। अगली सुबह जब वो जागी और बेटा सामने आया तो उन्होंने कहा, राघव, मुझे वो 10,000 रुपये दे दो। राघव बोला, अरे माँ, आपने तो देखा ही, कल मैं बहुत थक गया था। कल एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिली और मैं बैंक भी नहीं जा सका। आज टाइम मिलते ही पैसे निकाल लाऊंगा और आपके हाथ में लाकर रख दूंगा। राघव ने बात को घुमा दिया और 2-3 दिन तक वो ऐसे ही बहाने बनाता रहा। सरस्वती देवी सोचने लगी, क्या सच में बेटे पर इतना काम का दबाव है कि वो सच में भूल गया, या फिर कोई और बात है? उनके मन में शक आने लगा। नाश्ता करके किसी सहेली के घर जाने का बोलकर वो रिक्शे पर बैठकर सीधा बैंक चली गईं। फिर से एक चेक भरकर बैंक में जमा किया तो बैंक वालों ने कहा, आपके खाते में तो 1 रुपया भी नहीं है और आप 10,000 निकालने की बात कर रही हैं। सरस्वती देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि खाते में कम से कम 15 लाख रुपए थे और हर महीने उसका इंटरेस्ट भी इस खाते में जाता था। फिर सारे पैसे कहाँ गए? थोड़ी देर खड़ी सोचती रही और कर्मचारी से बोली, सुनील बाबू, क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं हो कि बता दे कि पैसा कब निकाला गया है और किसने निकाला है? बैंक कर्मचारी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं तुरंत बताता हूँ। वो अक्सर उस बैंक में पहले भी आई थी तो वहाँ के कर्मचारी उन्हें पहचानते थे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद बैंक कर्मचारी ने बताया, सरस्वती जी, कुछ दिन पहले आपके खाते से लगभग 15 लाख रुपए निकाले गए हैं और उस चेक पर आपके ही हस्ताक्षर थे और ये पैसे किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाए हैं। ये कहकर कि बार बार आपको साइन करने में दिक्कत होती है तो सारे रुपए आप राघव के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा रही हैं। सरस्वती देवी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये धोखा राघव ने कब दिया और कैसे किया। जब उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला तब उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले उन्होंने बिना चश्मा लगाए एक चेक पर साइन किया था, पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके खुद के बेटे ने उनके साथ छल किया और इसमें बहू भी शामिल थी। वो रोने लगी। इन्हीं पैसों के दम पर तो वो स्वाभिमान के साथ उस घर में जी रही थी। अब शिकायत करें भी तो किससे करें? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करना। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए घर वापस पहुंची तो थक कर बेहाल हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि माधुरी बच्चों के साथ बैठकर टीवी देख रही है। उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए खाना लगा दो। पर उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। जब दोबारा उन्होंने माधुरी को खाने के लिए कहा तो वो बोली, आपको दिख नहीं रहा मैं बच्चों के साथ समय बिता रही हूँ? क्या पूरे दिन आपकी सेवा में लगी रहूँ? इतनी भी ही भूखी हैं?
भूख लगी है तो जाकर 2 रोटी खुद क्यों नहीं बना लेती हैं? पूरा दिन तो खाती हैं और बिस्तर तोड़ती हैं, इसके अलावा तो आपके पास कोई काम है नहीं। बहू की जली कटी बातें सुनकर पहले वो हैरान हो गईं और अपने कमरे में आकर एक गिलास पानी पीकर अपनी भूख मिटा ली और सोने लगीं। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वो क्यों मैं कोई मेरे लिए 2 रोटी बनाएगी? यही सब सोचते सोचते सरस्वती देवी पुरानी यादों में चली गईं, जब उनके पति घनश्याम बाबू के रहते उनकी कितनी इज्जत होती थी। सरस्वती देवी का स्वभाव ऐसा था कि उनके सास ससुर हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ उनके सर पर रखते थे और पति हमेशा सम्मान और प्यार से उन्हें पुकारते थे। और क्यों न पुकारे, क्योंकि पूरे घर को उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से संभाल रखा था। उन्हें आज भी याद है बेटे के होने पर वो कितना खुश थीं। उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था ताकि बेटे का प्यार बढ़ ना जाए। घनश्याम बाबू एक अच्छी कंपनी में मैनेजर थे तो घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे राघव पढ़ लिख कर जवान हो गया और इसी शहर में उसे नौकरी भी मिल गई। सरस्वती देवी बहुत खुश थीं। बेटा नज़रों के सामने रहेगा, एक ही घर में रहेगा। वो अपने बुढ़ापे के लिए भी निश्चिंत हो गई थीं। अब नौकरी के बाद माँ को बेटे के विवाह की चिंता होने लगी और वो इधर उधर लड़की ढूंढने लगी, पर अपने बेटे के लिए हीरे जैसी बहू उन्हें मिल ही नहीं रही थी। पर उनका ये सपना सपना ही रह गया। जब राघव ने बताया कि वो माधुरी को पसंद करता है, बेटे की पसंद पर माता पिता ने हामी भर दी और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। माधुरी बहुत ही घमंडी और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती थी ताकि सबके बीच उसकी अलग छवि बने। माधुरी को घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं रहता था, तो माता पिता भी ये सोचकर खुश रहते थे कि चलो, जब बेटा बहुत खुश है तो हमें क्यों हस्तक्षेप करें। समय बीता, माधुरी के 2 बच्चे हुए, पर उसके शौक कम नहीं हुए। आए दिन कभी फिल्म देखना तो कभी शॉपिंग करना, कभी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करना, पर बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देती क्योंकि बच्चों को तो सरस्वती देवी संभाल रही थी। और इन सब बातों से राघव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस पत्नी को खुश देखना चाहता था। माधुरी हमेशा खुद पर खर्च करती थी, कभी सास ससुर के लिए एक रुमाल तक नहीं लाती थी। और वही सरस्वती देवी अगर कुछ खरीदती तो माधुरी का ज़रूर सोचती थी। बेटे बहू के बदलते हुए व्यवहार को देखकर घनश्याम बाबू सचेत हो गए और अपने रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से जमा करवा दिया। क्योंकि घनश्याम बाबू किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे तो उसमें पेंशन का तो प्रावधान था नहीं। अपनी पत्नी के भविष्य को और बुढ़ापे को सोचकर उन्होंने सारा पैसा उनके खाते में जमा कर दिया। ना जाने घनश्याम बाबू ने ऐसा क्यों किया था, लगता है ईश्वर ने उन्हें संकेत दिया हो। कुछ दिनों बाद ही जब वो बाजार से लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से सरस्वती देवी बिल्कुल हिल गई थी, परंतु बच्चों को देखकर उन्होंने खुद को संभाल लिया। बेटा नौकरी कर रहा था, उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु किसी ना किसी बहाने वो हर महीने अपनी माँ से 10-15 हज़ार निकलवा ही लेता था और कहता, मैं आपकी दवाई ला दूंगा और आप चिंता मत कीजिए, ये सारे पैसे मैं आपको लौटा दूंगा, जो कि वो कभी नहीं लौटाता था। ऐसा नहीं था कि सरस्वती देवी इस बात को समझती नहीं थी, परंतु घर में शांति बनी रहे इसीलिए वो मुंह पर ताला लगाए रहती थीं, क्योंकि वो जानती थीं वो ये कांड अकेला नहीं कर सकता। उसे उसकी पत्नी का साथ मिलता था, तभी वो ऐसी प्लानिंग करता था। पर इस बार तो बेटे ने हद ही कर दी थी और माँ को बिना बताए सारे पैसे उनके खाते से निकाल लिए। सरस्वती देवी बेटे के आने का इंतज़ार करने लगी। जब शाम को राघव ऑफिस से लौट कर आया तो सरस्वती देवी बोली, राघव तुझे शर्म नहीं आई? अपनी माँ के पैसे कोई चुराता है? अरे एक बार कह देता बेटा, मैं तो बिना बोले ही हस्ताक्षर कर देती, फिर तुम्हें अपनी माँ के पैसों को चुराने की क्या ज़रूरत पड़ गई? राघव हकलाते हुए बोला, अरे माँ ये क्या कह रही हैं आप, मैं भला आपके पैसे क्यों चुराऊँगा? सरस्वती देवी बोली, अगर तुम सच्चे होते तो यूँ हकलाते नहीं, मैं खुद बैंक होकर आई हूँ। तुम्हारे पापा की जान पहचान के सुनील बाबू ने सब बता दिया है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में माधुरी बोली, आपने खुद ही हस्ताक्षर किए थे, फिर आप मेरे पति को चोर कैसे कह सकती हैं? ज़रा सोच समझकर बोलिए। सरस्वती देवी बोली, मैं तुमसे नहीं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुम बीच में हस्तक्षेप मत करो। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा अपनी माँ की मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। ज़रूर तुमने ही मेरा चश्मा उस दिन वहाँ से हटाया था। मैंने 10-15 हज़ार के लिए साइन किया और तुमने उसे धोखे से 15 लाख बना दिया।
माधुरी बोली, आप तो हद करती हैं। अरे क्या हुआ, अगर निकाल भी लिए तो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही तो गया है। अब पैसा माँ के पास हो या बेटे के पास क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर रहती और खाती तो आप हमारे ही साथ हैं। सोचो अगर किसी दिन बिना बताए भगवान को प्यारी हो गई तो सारे पैसे कहाँ रखे हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटा कुछ नहीं बोल रहा था और बहू चुप नहीं हो रही थी। सरस्वती देवी बोली, बहू पति के बाद स्त्री का धन उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक होता है। जो तुम्हारे पति और मेरे बेटे ने धोखे से मुझसे छीन लिया है और तुम उसकी वकालत कर रही हो। अरे मैं थोड़े से पैसों के लिए क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। माधुरी बोली, अरे अगर ना दिए तो क्या कर लेंगी। क्या हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराएंगी, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगी। अरे जाइए जाइए, आपकी इन गीदड़ भपकियों से हम नहीं डरने वाले। सरस्वती देवी बोली, काश कि मैं ऐसा कर पाती, पर मैं तुम लोगों की तरह इतना नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। यही फ़र्क होता है एक माँ और एक धोखेबाज बेटे में। पर इतना याद रखना कि बिगड़ी औलाद को ठीक करना एक माँ को भली भांति आता है। इतना कहकर सरस्वती देवी अपने कमरे में चली गईं और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में बैठे बैठे सरस्वती देवी सोच रही थी कि आखिर बेटे बहू को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। अचानक उनके दिमाग में कुछ आया और वो घनश्याम बाबू के पुराने कागज़ों में घर के कागजात ढूंढने लगी और फिर प्रॉपर्टी डीलर का नंबर निकाला और उसे अपने घर को बेचने के लिए फ़ोन कर दिया और चुपचाप सप्ताह भर वो हर किसी से कटी कटी रहने लगी। बेटे बहू को लगा कि माँ शायद मान गई, लेकिन लगभग 8 दिन बाद दरवाजे पर घंटी बजी। प्रॉपर्टी डीलर के साथ एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ घर देखने आए। उन्हें देखकर राघव बोला, ये लोग कौन हैं और घर के अंदर कैसे आ गए। सरस्वती देवी बोली, ये हमारे घर को खरीदने आए हैं और अच्छे दामों पर लेंगे। राघव चिल्लाकर बोला, पर मुझे घर नहीं बेचना, जाइए आप लोग यहाँ से। सरस्वती देवी बोली, बेटा शायद तुम भूल रहे हो, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं, और मैं इस घर को बेचने का फैसला कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब मेरे खाते में तो 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी। ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर किसी किराए के मकान को देख लो और इस घर के तो मुझे 90 लाख या 1 करोड़ तक मिल ही जाएंगे। उससे तो मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। मैंने तुम्हारे फूफा जी को हरिद्वार में 2 रूम का घर देखने के लिए कह दिया है। आराम से वहाँ रहूँगी और भगवान का नाम लूँगी, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर के साथ आए हुए लोग घर देख रहे थे और खुश हो रहे थे। तभी माधुरी वहाँ आई और राघव के कान में बोली, बाहर जाकर 2 रूम का किराए का घर भी अगर लेंगे तो 10-15 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। ऊपर से सोसाइटी का मेंटेनेंस, बिजली का बिल और बच्चे की पढ़ाई कैसे होगा ये सब। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सरस्वती देवी ने मेहमानों से कहा, आप आराम से देखिए ये घर, हम पैसों की बात कल कर लेंगे। सरस्वती देवी की बात को सुनकर बेटे बहू के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन लोगों के जाते ही वो दोनों माँ के पैरों को पकड़कर अपने किए पर माफ़ी मांगने लगे। सरस्वती देवी ने कहा, बहू मैंने क्या कहा था, बिगड़ी औलाद को सही रास्ते पर लाना एक माँ भली भांति जानती है। ये सब नाटक मैंने तुम लोगों के लिए ही किया था, पर याद रखो मेरे जीते जी ये घर तुम लोग मुझसे छीन नहीं सकते हो। पहले तो मेरे सारे पैसे मेरे खाते में जमा करवाओ और याद रखो अब मैं तुम लोगों को एक पैसा नहीं दूंगी, बल्कि हर महीने के खर्च के लिए राघव तुम मुझे पैसे दोगे, वरना मैं इस घर को वृद्ध आश्रम को दे दूंगी। वो दिन आज का दिन राघव और माधुरी ने फिर ऊंची आवाज़ में सरस्वती देवी से न कभी बात की और न ही धोखा देने की सोची। दूसरों से खाए गए दुखों और विश्वासघात को फिर भी कोई सहन कर लेता है, पर अपने ही बच्चों से मिले दुख और धोखे से माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं। ये ऐसा घाव होता है जो जीवन भर नहीं भर पाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।